समानालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में बैंक कर्मियों के साथ डीएम ने की बैठक। 1 से 8 मार्च तक चलाया जाएगा ऋण सप्ताह, बेरोजगारों को उपलब्ध कराए जाएंगे लोन। पटना हटिया सुपर एक्सप्रेस ट्रेन में पकड़े गए 2 महिलाएं सहित 3 पॉकेटमार। एनआरआई दंपति सहित कई यात्रियों से चुराए गए आभूषण, देसी विदेशी रुपए और कई मोबाइल फोन हुआ बरामद। बभना स्थित मानस विद्यालय में कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। शिक्षाविद स्वर्गीय उभय चंद्र सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जन दावेदारी रैली की तैयारी को लेकर भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं का संपन्न हुआ कन्वेंशन। 20 फरवरी को जहानाबाद के गांधी मैदान में होगी रैली। आएंगे माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए जहानाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में की गई नुक्कड़ सभा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने नाटक पेश कर लोगों को किया जागरूक। चेकिंग अभियान में पकड़े गए कई वाहन, जुर्माने की राशि देने पर मुक्त किए गए वाहन। और शोभा यात्रा निकालकर मां सरस्वती की प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। जहानाबाद समानालय स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैंक कर्मियों के साथ बैठक की। जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की इस बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी के अलावा अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में लोन दिलाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक जहानाबाद में ऋण सप्ताह चलाया जाएगा और व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार करने के लिए ऋण दिलाया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। वो बैंक के साथ मीटिंग की गई है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोन दिलाया जा सके। 1 मार्च से 8 मार्च तक सभी बैंक में ऋण सप्ताह लगाया जाएगा, जिसमें ड्राइव चला करके लोगों को लोन दिया जाएगा। जहानाबाद के लोग से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के और ऋण प्राप्त करके व्यवसाय करें। पटना गया रेलखंड में एक बार फिर पॉकेटमारों और उचक्कों का गिरोह सक्रिय हो गया है, जिसमें महिला पॉकेटमार भी शामिल है। यह ऐसा गिरोह है जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में सवार होने या उतरने के दौरान यात्रियों के पर्स उड़ा लेता है या फिर ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाते हुए लोगों के बैग या महिलाओं के जेवर खींच लेता है। एक ऐसे ही गिरोह का उद्भेदन किया है रेल पुलिस ने। रेल पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं हैं। ये तीनों गया के रहने वाले हैं। इनके पास से लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, 8 मोबाइल फोन, चार्जर, 12,000 रुपए और 5 पाउंड विदेशी रुपए बरामद किए गए। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई हटिया पटना सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन में। बरामद सभी आभूषण, देसी विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन यात्रियों से लूटे गए थे या चुराए गए थे। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब गया स्टेशन पर पंजाब के जालंधर जिले के मूल निवासी एनआरआई एक दंपत्ति का पर्स चोरी चला गया। सत्यमान सिंह और इनकी पत्नी जसविंदर कौर इंग्लैंड में रहते हैं। सत्यनाम सिंह इंग्लैंड में वकील हैं और अपनी पत्नी के साथ वाराणसी होते हुए गया आए थे। इन दोनों को पटना जाना था और हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के दौरान इनका पर्स उड़ा लिया गया था। उधर रेल पुलिस सक्रिय थी। पुलिस विक्की नाम के कुख्यात पॉकेटमार को पकड़ने के लिए पीछा कर रही थी, जिसमें चलती ट्रेन में विक्की पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में 2 महिला पॉकेटमार भी ट्रेन में पकड़ी गई और इन तीनों के पास से चोरी के ये सारे सामान बरामद किए गए। जहानाबाद में ट्रेन के रुकने पर रेल थाने में पॉकेटमारों को लाया गया और कड़ी पूछताछ की गई। संजय पांडे, आजकल के लिए। गुप्त सूचना मिली कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुपर ट्रेन जो है गया में जो रांची से आती है और पटना जाती है, उसमें विक्की नाम का पॉकेटमार जो है, नामी पॉकेटमार, वो पॉकेटमारी करने के लिए उस ट्रेन में घूम रहा है। तो मैंने प्लेटफॉर्म पर आया और अपने को सिविल वर्दी में इसका पीछा किया। तो ये पता, गाड़ी खुलते समय ये इसको हमने पाया कि हुलिया के मुताबिक हम एक आदमी को देखा कि दौड़ के गाड़ी में चढ़ा, गाड़ी खुलने के बाद। तो मुझे शक हो गया कि यही विक्की हो सकता है। मैं उस बोगी में चढ़ गया और ऐसे पकड़ा तो पूछने पर इसने अपना नाम विक्की बताया।
मैं इसे पकड़ा। इसके साथ हमें 2 महिलाएं भी थी जो विरोध करने लगी। वो महिलाएं विरोध करने लगी कि क्यों इनको पकड़ो हो, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा फलाना रिश्तेदार है। तो उन दोनों महिलाओं पर भी मुझे शक हो गया। तो बोगी में आसपास की महिलाओं के सहयोग से उन दोनों महिलाओं को मैं घेरे रखा और विक्की को पकड़ लिया। और जहानाबाद थाना प्रभारी को मैंने फोन किया, रेल थाना प्रभारी को, कि आप महिला कांस्टेबल दें, मैं दो ये महिला पॉकेटमार पकड़ाई हुई है गाड़ी में, उनको सर्च करने के लिए। तो उसको मैं जहानाबाद में दोनों को उतारा महिला आरक्षी के सहयोग से, और उसके बाद उसकी सर्च हुई है। तो ये सारे सामान उसके पास से क्या क्या मिला है सर? इसके पास से लगभग 10-12 हज़ार रुपये हैं जी, तीनों के पास से मिला करके। और कुछ सोने के जेवरात हैं, चोरी किए हुए सोने के जेवरात हैं, और 8 मोबाइल हैं, 8 मोबाइल फोन हैं, और कुछ मोबाइल चार्जर हैं। जहानाबाद के बभना स्थित मानस विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षाविद स्वर्गीय उभय चंद्र सिंह की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कई गण्यमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह, बिहार भोजपुरी एकेडमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रभूषण राय सहित कई अतिथियों का स्कूल की छात्राओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में लोगों ने स्वर्गीय उभय चंद्र सिंह के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। मानस विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर सिंह, सुदर्शन शर्मा और अरुण प्रबल सहित कई शिक्षाविदों ने स्वर्गीय उभय बाबू की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा वे जीवन भर शिक्षा का दीप जलाते रहे थे। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं, शहर के गण्यमान्य और विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, निदेशक, प्राचार्य उपस्थित थे। इसके बाद नामचीन कवियों ने कविता के माध्यम से समाज की संवेदनाओं से लोगों को रूबरू कराया। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। चाहता हूं मैं तुम्हें वह अनूठा प्यार दे दूं, तोतली बोली में तुम्हारे नव सृजन का संस्कार दे दूं। कि चाहता हूं मैं तुम्हें वह अनूठा प्यार दे दूं, तोतली बोली में तुम्हारे नव सृजन का संस्कार दे दूं। और देखिए, एक अध्यापक होने के नाते कैसी कल्पना है मेरी विद्यार्थियों को करने की, कि चाहता हूं मैं तुम्हें वह अनूठा प्यार दे दूं, तोतली बोली में तुम्हारे नव सृजन का संस्कार दे दूं। कि रस सको तुम जीवन जगत के नव अनुभवों को, कि रस सको तुम जीवन जगत के नव अनुभवों को, अणु अणु के रूप रंग और उनके उद्भवों को। वो सदा चेतना ऊर्ध्व तेरी, वो सदा चेतना ऊर्ध्व तेरी, वह तुम्हें संस्कार दे दूं। चाहता हूं मैं तुम्हें वह अनूठा प्यार दे दूं, तोतली बोली में तुम्हारे। अपने पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है, पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का आसान है, पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कोई कमी बांट नहीं सकता और ईश्वर ही इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। बीस फरवरी को जहानाबाद के गांधी मैदान में भाकपा माले की जन दावेदारी रैली होने वाली है। रैली में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे। रैली की तैयारी के संबंध में ही जहानाबाद स्थित एक गेस्ट हाउस में पार्टी का कन्वेंशन किया गया। इस कन्वेंशन में जिला स्तरीय नेताओं के अलावा प्रांतीय और केंद्रीय कमेटी के माले नेता भी शामिल हुए। बताया गया कि 10 से 25 जनवरी तक जहानाबाद जिले में माले ने जन संवाद कार्यक्रम चलाया था, जिसमें जनता के हित से जुड़े कई मामले उभरे। बिजली, सिंचाई, विकास, गंदगी, जलापूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य सहित कई ज्वलंत सवाल उभर कर सामने आए। इन सारे सवालों पर गांधी मैदान में आयोजित जन दावेदारी रैली में चर्चा होगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जब हम लोगों ने घूमा तो देखा कि बिजली की समस्या, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस तरह के तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा है, पुलिस दमन, ये तमाम मुद्दे वहाँ थे। सभी जगह धांधली,
हम लोगों ने वादा भी किया था कि हम जनसंवाद यात्रा जब चला रहे हैं और जो भी आपकी मांगे हैं इस पर हम संघर्ष छेड़ेंगे। कि रैली हमारी है पहले संघर्ष की शुरुआत, इसके बाद भी संघर्ष छेड़ेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए घूसखोरी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए जहानाबाद में लगातार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से आए कलाकारों के द्वारा शहर के सरकारी और गैर सरकारी स्थलों पर नुक्कड़ नाटक पेश कर भ्रष्टाचार पर आधारित दृश्य प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस नाटक के माध्यम से लोगों को यह जागरूक किया जा रहा है कि वे घूसखोरी का विरोध करें, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में प्रशासन को सहयोग करें। यदि कोई घूस मांगता है तो उसकी तत्काल सूचना निगरानी विभाग को दें। जहानाबाद के सदर प्रखंड परिसर में नुक्कड़ नाटक पेश कर कलाकारों ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए संदेश दिए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मतलब कि सब हो गया। अरे बाप रे, मैंने समझ गया तो तुम्हारे साथ तो सब हो गया। अरे बाप, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है भाई। उसका नाम पता हुलिया जब बताओ तो अपराध कौन है? अरे नाम पता हुलिया ना तो उसको मुंह ना चिल्लाते। अच्छा, इसके लिए तुमको जो है ना हमको गरम करना होगा। मतलब कि जेब गरम करना होगा। हाँ, दो। ये लो पैसा, अब कहेंगे काम करना होगा पैसा। अच्छा समझा? हाँ, तो ये बताओ कि कहाँ हुई? जहानाबाद में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। शहर के नाका नंबर 1 और नाका नंबर 2 पर पुलिस ने वाहनों के कागजात की जांच की। इस दौरान ओवरलोडेड वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। चेकिंग में कई ऐसे वाहन पकड़े गए जिनके कागजात दुरुस्त नहीं थे। पकड़े गए वाहनों पर जुर्माना किया गया और जुर्माने की राशि जमा करने के बाद उसे मुक्त किया गया। जिन वाहन चालकों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की, उनके वाहन नाका नंबर 1 और 2 पर खड़े किए गए हैं। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। रिकवरी तो अभी मोटरसाइकिल चेक किए हैं तो उसमें कोई रिकवरी नहीं है। कागज जो है गाड़ी का जो है अनकम्प्लीट है, जैसे कि परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और बहुत का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जिसमें कुछ देर पहले भी नाका नंबर 1 पर भी कुछ गाड़ी लगा करके फाइन करने के लिए लगाए हुए हैं। कुछ गाड़ी का रसीद कटा है और अभी जो है यहाँ पर भी कुछ गाड़ी जो है लगाए हुए हैं जिसमें कि परमिट जिसका नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस नहीं है। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन जहानाबाद के दरधा जमुनिया नदी के संगम में किया गया। विसर्जन करने के पूर्व पूजा समिति के लोगों ने मां शारदे की पूजा अर्चना कर शहर में शोभा यात्रा निकाली। धार्मिक और फिल्मी गीतों के धुन पर थिरकते लोग शोभा यात्रा में शामिल थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।